इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इसके लिए आप एक लाइक करें हमारे मेहनत के लिए और ये बताएं कमेंट में कि आपको ये समझ में आया या नहीं। हाय गाइस, तो आज हम बताएंगे आप लोग को कि हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का, जो कि है निबंध। और ये उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप जो है बहुत ही अच्छे से अपने मन से निबंध लिख लेंगे। तो आइए हम देखते हैं आखिर निबंध में हम दैनिक जीवन में क्या क्या होता है उसका यूज किए हैं। जो सरस्वती पूजा जब हम मनाते हैं तो हम दैनिक जीवन में क्या क्या करते हैं तो वही हम इसमें लिखे हैं। ना इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना इसमें कोई किताबी लैंग्वेज है। आप अपने दैनिक जीवन में जो जो करते हैं वही आप केवल सरस्वती पूजा पर लेख में वही लिखें, आपको नंबर 100% मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका जो है 5 टॉपिक में इसका लिखा जाता है निबंध, उसको हम बताएं। पहले होता है भूमिका, ये है भूमिका। और ये देखिए दूसरा है कब मनाया जाता है, और ये तीसरा है कैसे मनाया जाता है, इसका टॉपिक है। और चौथा है महत्व, इसका क्या महत्व है। और इसका 5वां है उपसंहार, जो कि है कि आखिर आपने लिखा तो पूरा जो है पूरा लेख का एक छोटा सा वर्ड में आपने क्या लिखा, इसे उपसंहार में बोलते हैं। तो चलिए हम भूमिका पहले देखते हैं। देखिए हम दैनिक जीवन में आप ये वर्ड यूज करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। ये भारत ऋषि मुनियों और फकीरों का देश है, ये तो आप जानते हैं और इसे आप लिख सकते हैं आप बहुत ही सरल लैंग्वेज में। यह धर्मों, पर्वों, रंगों, उमंगों और मेलों का देश है, ये माना जाता है। क्यों अभी हाल ही में दुर्गा पूजा आने वाला है जो कि बहुत ही ये देश का बहुत ही इंटरेस्टिंग मेला होता है। इसमें यहाँ पूजा भी होता है, ठीक है। ये विजयादशमी जिसे भी कहते हैं, जो कि ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है। उसे यह मेलों उमंगों का पर्व है। देखिए यह एक ऐसी भूमि है जहाँ 12 महीनों में 13 महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। 13 महत्वपूर्ण पर्व, इसमें कोई साइड, ये केवल आप याद करिएगा कि 13 महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। सरस्वती पूजा जो है, सरस्वती पूजा उनमें से एक है। और सरस्वती पूजा विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अहम महत्वपूर्ण है। अब विद्यार्थियों के लिए कैसे है ये आगे हम देखते हैं, आप लोग बने रहिए। और ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती, भारत के कोने कोने में ये सरस्वती पूजा मनाई जाती है। तो ये था आपकी भूमिका। अब हम देखेंगे कब मनाई जाती है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कब मनाई जाती है। ये देखिए कब मनाई जाती है, देखिए ये देखते हैं हम। माँ सरस्वती की पूजा प्रत्येक वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाई जाती है, ठीक है। माघ महीने जो होता है शुक्ल पक्ष के पंचमी, ये भी आप याद थोड़ा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेजों, विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये देखिए सरस्वती पूजा, आप कोचिंग में जाते होंगे तो वहाँ भी आप बैठाते हैं सरस्वती जो है मूर्ति बैठाते हैं, कॉलेज में भी और स्कूल में भी बैठाया जाता है। यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। माँ लक्ष्मी धन की देवी है। देखिए इस टॉपिक को बहुत बहुत गहराई से लीजिएगा। माँ लक्ष्मी धन की देवी है, माँ दुर्गा शक्ति की देवी है, तो माँ सरस्वती विद्या की देवी। ये सब लॉजिक आपको लिखने के बाद एग्जामिनर आपको नंबर देते हैं। तो चलिए ये सब आप ऐड कर सकते हैं और इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं अंडरलाइन करके, इस तरह कुछ करके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कैसे मनाया जाता है। आप लोग बने रहिए। इसी में से कुछ कम बनाया जाता है, इसी में से पहले थे। सच पूछा जाए तो विद्या से बढ़कर और कोई बड़ा धन नहीं है। तो आपके पास अगर धन दे दिया जाए और विद्या दे दिया जाए तो आप विद्या को ही लीजिएगा, इसलिए वो सबसे बड़ा धन होता है। माँ शारदे हमें ज्ञान, बुद्धि और विवेक देती है, ये हमें प्रेरणा देती है, पढ़ने की उम्मीद जगाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे मनाई जाती है, इसको देखते हैं। आप लोग बने रहिए। कैसे मनाई जाती है माँ सरस्वती की पूजा? 3 दिनों तक चलती है। 3 दिनों तक बड़ी उमंग के साथ मनाए जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं 3 दिनों पहले मूर्ति भी होता है, उसके 3 दिन उसके बाद उसका पूजा, तीसरे दिन भसान होता है, किसी दिन चौथे दिन भी होता है कहीं कहीं जगह पे, ठीक है, मनाया जाता है। तो पूजा के ठीक 1-2 दिन पहले विद्यालय, कोचिंग संस्थान
को अच्छी तरीके से साफ सफाई और रंग रोदन किया जाता है। रंग से रंगा जाता है। इससे देखिए पहले जो कोचिंग को साफ किया जाता है, जहाँ जहाँ कूड़ा करकट उसे साफ करते हैं और कोचिंग रंग रोदन करते हैं, रंगते हैं, पूरा स्टिकर अच्छे अच्छे चमकीले जो है साटते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पूजा पंडालों में रंग बिरंगे फूल और रोशनी से सजाए जाते हैं। पंचमी तिथि के शुरू होकर पंचमी तिथि से शुरू होकर यह पर्व 7वीं तिथि तक मनाई जाती है। कहीं कहीं और आगे भी चलता है। पूजा के एक दिन पहले माँ सरस्वती की मूर्ति का अधिवास होता है, यानी कि स्थापना होता है, और पंचमी तिथि को माँ सरस्वती की पूजा विधिवत पूर्वक मनाई जाती है। और उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। तो उसके बाद जानते हैं आप लोग, जैसे पूजा होगा उसके बाद प्रसाद आप लोग पूजा करके प्रसाद देते हैं। तीसरे दिन हम अपनी नम आँखों से भीमी विदाई करते हैं, मतलब अंदर से भावभीमी विदाई करते हैं। आप लोग जानते हैं मूर्ति भाषण जो होता है करते हैं। किसी आहार पोखर नदी तालाब में जाकर माँ सरस्वती का मूर्ति का विसर्जन करते हैं। तो ये था आपका, ये हम कैसे मनाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, इसका क्या महत्व है, इसका विद्यार्थी जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए, हम अभी इसको क्लियर करते हैं। तो चलिए इसका महत्व देखते हैं। यह पूजा विद्यार्थियों के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये देखिए ये विद्यार्थियों के लिए इसलिए क्योंकि माँ सरस्वती विद्या की देवी है, बहुत ही विशेष महत्व का है। तो यह विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माँ सरस्वती हमें यह शिक्षा देती है कि हर विद्यार्थी को संगीत प्रेमी होना चाहिए, क्योंकि यह वीणा धारण भी करती है, पुस्तक धारण भी करती है। माँ सरस्वती एक हाथ में वीणा है और दूसरे हाथ में पुस्तक है, जो हमें अध्ययन करने की प्रेरणा देती है। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती है, जो इस बात से संकेत मिलता है कि विद्यार्थी को सादा जीवन उच्च विचार, यानी एकदम सफ़ेद जीवन, कोई साइड मतलब ब्रह्मचार्य जैसा पालन करना चाहिए। उच्च विचार के नियम का भी पालन करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये महत्व आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हम ये बहुत ही अपने दैनिक जीवन में जो यूज होता है उसे यूज किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका अब उपसंहार देखते हैं। उपसंहार में आखिर क्या कहा जाता है। उपसंहार, जहाँ एक तरफ माँ सरस्वती की पूजा में अच्छाइयाँ हैं, तो दूसरी ओर कुछ बुराइयाँ भी प्रवेश कर गई है। विसर्जन के 3 दिन जो है विद्यार्थी नशे की हालत में आपस में झगड़ा कर लेते हैं। तो जैसे देखो आप, विसर्जन जैसे ही होता है उस दिन होता है या क्या कि डीजे आता है और उस दिन मारपीट होता है और सब बियर पीते हैं, कोई सिगरेट पी लेते हैं और नशे के हालत में विद्यार्थी आपस में झगड़ा कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। यह उपसंहार में बताया गया है कर लेते हैं। लेकिन यह पर्व हमें सादगी और श्रद्धा से मनाना चाहिए। यह पर्व जो है विद्यार्थी के जीवन का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग को बता दें कि टेलीग्राम लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका जो PDF लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और जो है मैथ PDF लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि आप इसके पहले वाला वीडियो सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप ज़रूर जाके चैनल पर विजिट करें, और इम्पोर्टेंट क्लासेस बाय DK रॉक, तो आपको वो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।